अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक मरतबा हज़रात को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12:06 हो चुके हैं। शायद आपके उसमें 7 हो गए होंगे। और ईशा के बाद से आप हज़रात नबी की महफिल में बैठे हैं। कुछ बोलोगे? तकरीबन 8 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ। 12:07 हो चुके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतनी देर में आपने सीखा क्या? चार घंटा आप बैठे हो, क्या सीखे हो? अरे कुछ बोलो भाई, इतना देर आप बैठे रहो, कुछ सीखे हो? कुछ नहीं बोलोगे। इतना रुपया आपने खर्च किया, लाइट लगाई, माइक लगाया, महफिल सजाया, वलमा को बुलाया, कुछ सीखा आपने? लग रहा सांप सुन के। हम इसलिए, हमारी तकरीर इसलिए हम सभी पूर्व वालों को बर्दाश्त नहीं हो पाती है। ये कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा है, बहुत बड़े अल्लामा थे, कि अपने भी खफा हैं मुझसे, बेगाने भी नाखुश। अपने भी खफा, अपने भी खफा, बेगाने भी नाखुश। क्यों? मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका, जहर को कभी शिफा नहीं कहा। जो जहर है उसे अमृत कहोगे, उसे शिफा कहोगे? 8 बजे से लेकर के 12 तक हो गए, आपने सीखा कुछ नहीं। बताओ तो यार, बताइए 4 घंटे में आपने क्या सीखा? ये लाइट है, ये कुमकुम है, ये मजलिस, ये महफिल, ये वलमा, ये आप खुद बैठे हैं। मुझे आप बताएं कि इसमें आप क्या सीखे, क्या मिला आपको? कुछ तो बताओ। एक बात याद रखें, अगर जलसा कराने के बाद
कुछ बदलाव ना आए। अगर मुस्तफा की मिलाद सुनने के बाद भी कुछ तब्दीली ना आए, कुछ बदलाव ना आए, तो याद रखें, अगर बदलाव ना आए, आप खुद बदल ना पाए, तो समझ लो न महफिल वो कबूल हुई, न पैसा वो कबूल हुआ, न सुनाने वाले ही मकबूल हुए, न सुनने वाले ही कामयाब हुए। कामयाबी तो जब है जलसे जुलूस का, कामयाब तो जब है जब आज कुछ रहे, महफिल हो, नबी की मिलाद हो, जलसा हो, बेनमाजी हो, नमाजी बन जाए, झूठा हो, सच्चा बन जाए, हराम खाने वाला हो, हलाल खाने वाला हो, जहन्नमी हो, जन्नती हो जाए, माँ बाप को सताने वाला हो, वफादार हो जाए, मस्जिद से अदावत हो, प्यार हो जाए, अगर तब्दीली आ जाए तो समझ लो अल्लाह ने हमारे जलसे को। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बात आपको अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि इसमें मजा नहीं है। याद रखा है, मुझे बुलाए या ना बुलाए वैसे बहुत कहते हैं, लेकिन जो बात हक है, ये नबी की महफिल है। एक स्कूल में जाने वाला बच्चा भी अगर ड्रेस में नहीं जाता है तो दाखिला नहीं होता है। कुछ कह रहा हूं आपसे, एक स्कूल में जाने वाला बच्चा अगर ड्रेस में ना जाए तो टीचर बैठने देता है क्लास में? नहीं कर जाओ। अगर पुलिस वाला अपनी वर्दी में ना हो, ड्यूटी के बाद, तो उसमें इनाम किया जाएगा। ये महफिले मिलाद है और मैं देख रहा हूं नबी की महफिल, मुंह में पुड़िया पान, भचा भात। एक तरफ तो दावा है, अभी अभी आप सुन रहे थे, हाँ नबी के गुलाम हम हैं। हमें आम महफिल में बैठ करके अगर सामने छूटा जाए, आम लोगों की महफिल में, तो कहा जाता है यह बेअदब है। महफिल में बैठने का सबूत नहीं है। और महफिल मिलाद में जो अदब की जगह है, जिसके बारे में हमारे सुन्नत व जमात का अकीदा है कि जहां नबी का जिक्र होता है, मुस्तफा खुद तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बोलो, जैसी बात पे तो हम खुश होते हैं कि हमारी महफिल में सरकार आती है। खुदा की कसम, महफिल में सरकार आते हैं, लेकिन महफिल सरकार के आने वाली लायक हो, महफिल सरकार के आने के लायक हो। मेरे सरकार मजमा को नहीं देखते, मेरे सरकार नोटों को नहीं देखते, मेरे सरकार मनसब को नहीं देखते, मेरे सरकार रुतबे को नहीं देखते। मेरे आका दिल के अंदर छुपी हुई मोहब्बत को देखते।
के लायक बैठे तो बैठने वाले ऐसे हो कि मुस्तफा आए तो उन्हें देखकर खुश हो जाए, आए तो उन्हें देख के खुश हो जाए। मैं आपको जहन को पावर करने के लिए बस एक वाकया, मैंने आयत में नहीं तिलावत किया, एक वाकया बता दो शायद जहन में आ जाए। बगदाद शरीफ का वाकया है। सैकड़ों मुसलमानों के बादशाह बगदाद शरीफ में हुए हैं, एक दो नहीं सैकड़ों, और बड़े एहतमाम से मेरे मुस्तफा का मिलाद करते थे। सुभान अल्लाह, जोर से कहते सुभान अल्लाह। बड़ा एहतमाम मुस्तफा के मिलाद का। और जाहिर सी बात है जो जिस हैसियत का होता है ना, उसी हैसियत से वो मिलाद मुस्तफा मनाता है। एक गरीब आदमी अपनी हैसियत से मनाता है, एक अमीर आदमी अपनी हैसियत से। एक चेयरमैन होगा तो अपनी हैसियत से, एक मुख्यमंत्री होगा तो अपनी हैसियत से, एक प्रधानमंत्री होगा तो अपनी हैसियत से। जैसा मनसब होगा वैसे मनाएगा। तवज्जो है, सुन सकते हैं 5 मिनट। बादशाह के महल में मिलाद है, और जाहिर है कि बादशाह के यहाँ कौन सी कमी। मेरी माँ और बहना थोड़ा सा तवज्जो चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी खामोशी के साथ बैठ जाए, बस मेरी 5 मिनट गुफ्तगू बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाइए, पीछे वाली तरफ बैठ जाइए, खामोशी के साथ। बादशाह ने महफिल सजाई, ऐलान हो गया, पोस्टर छप गए, फला दिन फला वक्त बादशाह के महल में सरकार का मिलाद। पढ़ने वाले फला मुफ्ती साहब, फला अल्लामा, फला कारी, फला मताहिर, जिससे ऐलान होता है ना। और बादशाह के महफिल में आनन फानन पूरे बगदाद में खबर फैल गई, पूरे बगदाद में। फला दिन बादशाह के यहाँ महल में महफिल हो गई। पढ़ने वाले फला आलिम, फला अल्लामा, शोहरा हो गया। हर एक की ख्वाहिश उस महफिल में मैं भी जाऊं, क्योंकि फला आ रहे हैं, फला आ रहे हैं, फला। जैसे हमारे यहाँ का अभी अपने यहाँ इलाके का हो तो हमें यार वही तो मौलाना हाशमत है, वही तो मौलवी है। और अगर बाहर से आ रहा फला, और आना भी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, देखिए अभी इससे पहले प्रोग्राम हुआ था, मैंने कहा कि मेरी तकरीर ना कराए, जो बाहर से लोग आए हैं पूरा मौका उनको दिया जाए। बाहर से इसीलिए बुलाया जाता है कि फला आलिम, फला आलिम, फला हाफिज, फला कारी, फला नाथा, अल्लाह अल्लाह, हर एक को इंतजार। लेकिन बादशाह ने उस महफिल के लिए कारट बांटी कि महफिल में मेरे महल में वही आएगा जो बड़े बड़े मनसबदार हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, मनसबदार हैं, एजाज वाले हैं, शान वाले हैं, शौकत वाले हैं। जैसे शादी बारात में कारण नहीं होता है, आजकल तो प्रोग्राम चालू हो गया कि नहीं चालू है। कारण के अंदर भी छोटा सा कारण। क्या मतलब? वलीमा में पूरा घर आ जाना लेकिन बारात में पूरा नहीं।
यही तो मतलब है। स्लेब उसने भी कारट बंटवाए, बड़े बड़े वर्मा को दिए, बड़े बड़े वज़रा को दिए, दौलतमंद शोहरत, लेकिन खबर तो पूरे बगदाद में फैल गई। बगदाद में एक बेवा औरत, मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, गौर से सुने, एक बेवा औरत, शौहर का इंतकाल हो चुका है। मरहूम शौहर की एक निशानी है, एक छोटी सी बच्ची जो उसके मरहूम शौहर की निशानी है। और याद रखें, गरीब, यतीम, बेकस, नादार, मजबूर, लाचार, बेवा, न कोई यार होता है, न कोई मददगार होता है, न कोई मोनिस होता है, न कोई गमखार होता है, न कोई रिश्तेदार होता है, न कोई नातेदार होता है, बल्कि लोग तो उससे पीछा छुड़ाते हैं। जिनके पास कुछ पैसा आ जाता है, आप अपने इर्द गिर्द नजर उठाकर देखें, किसी मनसब पर पहुंच जाते हैं, तो जो गरीब, लाचार, मजबूर है, सगी बहन है, तो कहते हैं कि ऐसा ना हो ये राज खुल जाए, लोग समझे कि ये इसका तौहीन समझते हैं। गरीब, यतीम, बेकस का ना कोई भाई, ना कोई मददगार, ना कोई मोनिस, ना कोई गमखार, लेकिन याद रखो, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। वो बेवा औरत ऐसे ही थी, सारे रिश्ते नाते टूट गए, बेकसी की जिंदगी गुजार रही है, लेकिन गैरत इतनी कि कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, गैरत इतनी कभी किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं किया, किसी से कुछ नहीं मांगा। बस उस बच्ची की तालीम, तरबियत, मरहूम शौहर की जो निशानी थी, कच्चा मकान, कच्ची दीवार, कच्चा फर्श, फूस का मकान, दोनों माँ बेटी गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन याद रखें, जाहिर में तो गुर्बत थी, लेकिन बातिन में सबसे बड़ी, जानते हैं दौलत सबसे बड़ी कौन सी होती है? याद रखें, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत यह है जिसे ईमान मिल जाए। सबसे बड़ी दौलत ईमान। मौलाना जामी अलैहि रहमतुल रिजवान फरमाते हैं, हर की इश्क़े मुस्तफा सामाने हूँ, बहरों पर कर गोशाए दामाने हो, थी तो गरीब लेकिन ईमान की पुख्ता, नबी की पक्की शहदाई, सरकार की कनीज, सरकार की कनीज, सरकार की आशिका। और ऐसी ये इश्क़े रसूल, ये ऐसी दौलत है जिसे ये दौलत मिल जाए वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। मेरे इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, खाक होकर
इश्क में आराम से सोना मिला, जाल की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह है उल्फत रसूलुल्लाह की। दोस्ताने मोहतरम, इश्क रसूल की दौलत हासिल थी, कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत के इश्क की दौलत थी, कह दो सुभान अल्लाह। मेरा दोस्त बोले सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी दौलत उसे हासिल थी। अपनी छोटी सी बच्ची से कहते हैं, वो बेवा औरत कहती है, बेटी क्या तूने सुना? याद रखें, महफिल मजा के लिए आप मुनाकिद ना करें। तकरीर मजा के लिए नहीं है। बड़ी कड़वी बात कही लगी। नात मजा के लिए नहीं है, अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए। अगर मेरी बात से अल्लाह रसूल राजी हो जाए, आपकी महफिल सजाने से अल्लाह रसूल राजी हो जाए, मैं इससे बढ़ करके और कौन सी बात हो सकती। याद रखा मेरे दोस्तों, वो बेवा औरत अपनी मासूम छोटी सी बच्ची से कहती है, बेटी तूने सुना फला दिन फला वक्त फला तारीख में बादशाह के महल में मिला था। कह दो मेरे यार की बात होगी, मेरे मुस्तफा की शान बयान की जाएगी। सुने हूं कि बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं, कोई आएगा मेरे मुस्तफा की जुल्फों को छेड़ेगा। कह दो सुभान अल्लाह। कोई मेरे मुस्तफा की जुल्फों को बयान करेगा, मुस्तफा की जुल्फा ऐसी थी। कोई एक आएगा, मेरे मुस्तफा का चेहरा ऐसा था कि अम्मा आयशा जैसे तारीख कोठरी में सरकार अगर जाए, चिराग गुल हो जाए, अंधेरा छा जाए, मुस्तफा दाखिल हो जाए, तो अम्मा आयशा फरमाए ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हुजरे में सूरज निकल आया। कोई आएगा मुस्तफा के उस चेहरे को बयान करेगा। कोई आएगा कहेगा मुस्तफा के मेरी अंगुलियां ऐसी थी कि अगर मेरे मुस्तफा ने अंगुली का इशारा किया तो लाखों मील दूर था, लाखों मील दूर था चाँद, मगर जमीन से मुस्तफा ने इशारा किया तो आसमान का चाँद को टुकड़े की है। उसी मुस्तफा ने उसी अंगुली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। उसी मुस्तफा ने इशारा किया तो दरख्त जमीन से अपने जड़ों को उखाड़ करके नबी की बारगाह में आया और दरख्त का पत्ता पत्ता कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा नबी है हमारा, ऐसा लाजवाब, ऐसा बेमिसाल नबी, ऐसा लाजवाब मैसेज है नबी। याद रखो, न जमीन में मेरे मुस्तफा का कोई जवाब है, न आसमान वालों में मेरे मुस्तफा का कोई जवाब है, बल्कि आदम से लेकर कयामत तक कोई दूसरा वैसा पैदा ही नहीं। आदम से लेकर के कयामत तक जैसा मेरा मुस्तफा है, जैसा मेरा मुस्तफा है कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं लम याती नज़ीरों का फी नज़रिन, लम याती नज़ीरों का फी नज़रिन, मिसले तो नशुद पैदा जाना, लम याती
की नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले गुल शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसो हे मौला शाहे कोई आया ही नहीं है। और किसी खुशाकिदा आला अदब का शायरी शेर सुनना काम नहीं है, लेकिन बड़े आसान ज़बान में मैं आपको समझाने जाता हूँ। मेरे आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, न जमीन वालों ने मेरे मुस्तफा का जवाब। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। ऐसा लाजवाब नबी, ऐसा बेमिसाल नबी कि उस बेमिसाल नबी से जो भी लग जाए वो भी लाजवाब, जो भी टच हो जाए वो भी लाजवाब। मेरे नबी लाजवाब तो मेरे नबी के सहाबा भी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरे नबी के सहाबा लाजवाब, सिद्दीक़ अकबर लाजवाब, फारूक आज़म लाजवाब, उस्मान गनी लाजवाब, मौला अली लाजवाब, अशरा मुबश्शरा लाजवाब। मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी पर जो किताब नाजिल हुई वो किताब यानी कुरान जवाब है। मेरे नबी पर जो किताब नाजिल हुई वो किताब, वो किताब मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा के सहाबा लाजवाब, मुस्तफा पे नाजिल होने वाली किताब लाजवाब, मुस्तफा की अज़मत मुताहरात लाजवाब। हमें खुदा की कसम मुस्तफा के गुलाम भी लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने शाहे सफ़ी, फैज़ाने शाहे सफ़ी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लाजवाब है मेरा नबी। मैं जो भी बोलता हूँ लफाती नहीं, मुबालगा नहीं, कुरान उठाए अल्लाह फरमाता है गुनहगार से आकार जो मेरे मुस्तफा के उम्मती है, तो सुभान अल्लाह। जो गुनहगार से आकार है उम्मते मुस्तफा, मेरे नबी की उम्मत आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर हुए हैं उन सब की उम्मतों से अफजलो आला, सबसे अफजलो आला। जैसा नबी लाजवाब वैसे नबी के उम्मत भी ला। कुरान फरमाता है रब का ऐलान, कुंतुम खैरा उम्मतिन कुंतुम खैरा, तमाम उम्मतों में तुम लाजवाब। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाना सारी उम्मतों में तुम क्या हो लाजवाब। कहो सुभान अल्लाह। तुम बेहतरीन, खैर माने बेहतरीन, तुम सबसे अच्छे हो। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाना सारी उम्मतों में हबीब तुम्हारी उम्मत सबसे अच्छी है, सबसे लाजवाब, सबसे बेमिसाल। मैं आपके ईमान से पूछना चाहता हूँ जरा सा तवज्जो चाहता हूँ अहले शेख की। हमें 1400 साल के बाद हम नबी का कलमा पढ़ करके गुलाम हो जाएं तो कुरान फरमा रहा है कि तुम लाजवाब। से बोलो
1400 साल पहले पूरी मजमा की तवज्जो, हम लफादी रद्दी नहीं करते। पूरी उम्मत नबी का कलमा पढ़ ले तो आदम से लेकर के ईसा तक जितने भी उम्मतें हैं पहली गुजरी हैं, कमोबेश 1,24,000 तकरीबन 2,24,000 अंबियाए कराम की उम्मत से ये उम्मत लाजवाब। कलमा पढ़ने के बिना पर सारी उम्मतों से लाजवाब, बेमिसाल। कुरान फरमा रहा है 1400 साल बाद अगर तुम कलमा पढ़ो मुस्तफा का तो तुम बेमिसाल हो जाओ, लाजवाब हो जाओ। हमें जिन्होंने मुस्तफा से कलमा पढ़ा, जिन्होंने खुद मुस्तफा से कलमा पढ़ा, वो सहाबा कितने लाजवाब, वो सहाबा कितने लाजवाब, वो सहाबा कितने बेमिसाल। हमने तो 1400 साल बाद पढ़ा, हमने तो किसी को कलमा उसके माँ बाप ने पढ़ाया सिखाया, किसी को उस्ताद ने सिखाया, किसी को पीर ने सिखाया, लेकिन सहाबा को कलमा तो मुस्तफा जाने रहमत ने। अगर 1400 साल बाद ये उम्मत लाजवाब है कलमे की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर, उम्मत बनने की बुनियाद पर। हमें यार तो जिनको मुस्तफा ने खुद पढ़ाया, हम पढ़ते हैं, किसी को उसके माँ बाप ने सिखाया, किसी को उस्ताद ने सिखाया, किसी को पीर साहब ने सिखाया, किसी को आलिम साहब ने सिखाया, लेकिन सहाबा की जमात वो जमात है जिन्होंने कलमा पढ़ा तो पहले कलमे वाले को देखा, अजान सुनी तो पहले अजान वाले को देखा, खुतबा सुना तो खुतबा वाले को देखा, नमाज पढ़ी तो नमाज लाने वाले को देखा, कुरान सुना तो साहिबे कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान शाह सफी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ऐसा लाजवाब है मेरा नबी। नोट खत्म हो गए हैं जेब से तो होंठ तो नहीं उड़ गए, मजे वाली आपको तकरीर नहीं मिल रही। हाँ, मैं भी कह देता एक नारा लगाओ सीधे जन्नत पहुंच जाओगे, एक नारा लगाओ सीधे जन्नत में जाओगे। नमाज एक को वक्त ना पढ़ो, रोजा एक ना रखो, हराम खाते रहो, झूठ बोलते रहो, बेईमानी करते रहो, दलाली करते रहो और बैठ करके महफिल में आ जाओ। है कोई ऐसा? खुदा की कसम बहुत दिन हो गया नमाज पढ़ते पढ़ते, मुझे भी कोई गारंटी दे दे। जाओ महफिल में एक नारा लगाओ, एक मर्तबा सुभान अल्लाह का हो, सीधे जन्नत में चल जाओ। याद रखो, ये सिखा नहीं गया है, हम समझ नहीं रहे। रमजान शरीफ में आपने बहुत सुना होगा रोजे की फजीलत के बारे में कि अगर किसी ने किसी रोजेदार को एक खजूर से अफ्तार करा दिया, हदीस है यार, हज़रत सलमान फारसी रवायत के अंदर, अगर किसी रोजेदार ने किसी रोजेदार को अगर किसी ने एक खजूर से
अफ्तार करा दिया तो मेरे आका फरमाते हैं जितना सवाब अल्लाह रोज़ा हर को अता करेगा जिसने रोज़ा रखा, उतना ही सवाब जिसने उसे अफ्तार कराया उसे भी मिल जाएगा। जोर से बोलो यार। सलमान फारसी सबसे बढ़िया अगर किसी ने किसी रोजेदार को अफ्तार कराए, किसको? रोजेदार को अफ्तार कराए, तो अल्लाह जितना, जैसे हमारे इकबाल साहब माशाअल्लाह 5 वक्त के नमाजी रोजादार, अगर रोजे की हालत में किसी ने इनको एक खजूर से अफ्तार कराई, एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारे कल्लू चचा बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इस मोहल्ले की जान है, रूह है। जब तक ये लोग हैं तब तक मैं कह रहा हूँ कि अदब एहतराम कुछ है, वरना हमारा नौजवान तो इतना बेअदब हो रहा है, इसे तब शऊर ही नहीं ना, वो जानना चाहता, वो तो जानता है महफिल में आओ यूं यूं करो बस जन्नत चले जाएंगे, पटकते हुए चमकते। अकीदा है महफिल में नबी आते हैं, अकीदा है महफिल में नबी आते हैं। सूरत देखो, लिबास देखो, चेहरा देखो, महफिल देखो, अदब देखो, कहीं से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। मेरे मुस्तफा की बारगाह वो बारगाह है जहां सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी, बड़े बड़े सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी, आप इनकी शान इतना ही समझ लीजिए कि गौसे आजम कि जो पीरों में से है, पीराने जिनका महीना चल रहा है ना, उनके पीरों में से है सैयदुल ताइफा हजरत जुनैद बगदादी, हजरत बायज़ीद बुस्तामी जैसी सात बुजुर्ग शख्सियत जब नबी की बारगाह में जाए, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे अल्लाह के वली जब नबी की बारगाह में जाए तो अपनी सांस को भी बंद कर ले, अपनी सांस को रोक ले, जितनी देर तक वो हंस ले रहे, कि जोर से सांस लेना भी यहाँ भी जोर से जिब्रील बुलबुले सिदरा जिस बारगाह में आकर के अगर एक बाजू फैला दे जिब्रील, आज ही मैंने जुमा में बयान किया था, एक बाजू फैला दे अपना बाजू तो मशरिक और मगरिब को घेर ले, मशरिक पूरा पश्चिम पूरा घेर जाए, खाली एक बाजू जो सबसे छोटा है उसे फैला दे हजरत जिब्रील, तो मशरिक और मगरिब को घेर ले। वो जिब्रील जब नबी की बारगाह में आए तो अपने परों को समेट अदब का है शेरे आसमां अज अर्शे नाज़ुक तर नफस गुम कर दमी आया चुने दो भाई, ये वो जगह है जहाँ हजरत जुनैद बगदादी, हजरत बायज़ीद बुस्तामी जैसे अल्लाह के मुकर्रब वाली जब जाए तो अपनी सांसों को रोक ले, उन्हीं की महफिल है, अकीदा है, वो आते देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, हम बोलते भी हैं, हम यहाँ नबी का जश्न मना रहे हैं, मेरे सरकार मदीना से देख रहे हैं, बोलते भी हैं, बोलो कहते हैं कि नहीं कहते, अकीदा है कि नहीं है। वो नबी हमें
अपनी महफिल में जो अदब की महफिल है, उस महफिल में अगर इस तरह से हू करते हुए पान चबाते पुड़िया पिच पे चबाते हुए, क्या सरकार खुश होगी? हर चीज का एक ना एक हद है। आप कारोबार करते हैं तो वो और आपका लिबास है, लेकिन मस्जिद में जाएंगे नमाज में तो उस लिबास में नहीं जाएंगे। उस तरह आप नहीं कर सकते हो। अदब से जाओ, एहतराम से जाओ, नियत बात हो, सीधा खड़े हो जाओ। न बात कर सकते हो, न कलाम कर सकते हो, न दुनियावी कोई काम कर सकते हो। गलत कर सकते हो, अगर करोगे तो तुम्हारी नमाज रहेगी। अजीजों, मेरे प्यारों, ये महफिल नबी है, इसके भी कुछ आदाब, इसके भी कुछ तरीके हैं। ये वो महफिल है, खुदा की कसम कोई दूर नहीं, इसी सफीपुर में इन अल्लाह वालों ने इन्हीं महफिलों में यहीं से बैठे बैठे मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर ली। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि उनकी महफिलें वैसी, महफिल में बैठने वाले लोग वैसे, सुनाने वाले लोग वैसे थे, सुनने वाले। हम तो ऐसी बस्ती में है यार। याद रखा मेरे दोस्तों, अदब, लिहाज, नबी की महफिल है, याद रखा। और मैं तो कहता हूँ यार, अब नबी की महफिल में आने के लिए बहुत जमाना हो गया। लोग पूछ रहे थे कि मिलाद, ये 100 साल से ये बला उठी थी कि मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बहुत पुराना मसला हो गया है। अब ये पूछो कि महफिल में आए तो बेवजू होके आए या वजू बना करके आए। अब ये पूछने का दौर आ गया है कि किस तरह से आए। अब ये सीखें, महफिल में आए तो कैसे आए, बैठे तो कैसे बैठे, लवा जबान पे हो तो क्या, समझ रहे? फिर देखे कैसे बरकत मिलते हैं। असीदा ने मिलत इस्लामिया, मैं सिर्फ एक वाकया बयान कर रहा था, बात लंबी हो गई, लेकिन याद रखें जो भी मैं कह रहा हूँ आपकी हिदायत। याद रखें, मैं अर्ज कर रहा था बगदाद में वो बेवा औरत, वो भी सुनी, बेटी से कहती है, बेटी तूने सुना? वो बेवा औरत अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुमने सुना? मैं पूरे मजमा से कह रहा हूँ, आपने मेरी बात कहीं और हो यार कि यही हो? सुन्नी ताव फला दिन महफिल मिलाद है, मेरे सरकार का जिक्र है। कोई आएगा मुस्तफ़ा के चेहरे को बयान करेगा, कोई मुस्तफ़ा की जुल्फ़ों को छेड़ेगा, कोई मुस्तफ़ा की उंगलियों को बताएगा, कोई मुस्तफ़ा के सूरत को बताएगा, कोई मुस्तफ़ा की सीरत को बताएगा। बेटी हम दोनों भी चलेंगे, दिल खोल कर अपने यार की बातें सुनेंगे, दिल खोल करके अपने हबीब का तज़किरा सुनूंगी। अल्लाह अल्लाह बड़ी तड़प है, बड़ी लगन है। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन आया, वो वक्त, वो तारीख। बेवा औरत छोटी सी अपनी बच्ची को लिया, उंगली को पकड़ी, खरामा खरामा बादशाह के किले की तरफ, बादशाह के दरबार की तरफ आगे बढ़ी। अल्लाह अकबर। जब वहाँ पहुँचती है क्या देखती है? दरवाजे पर दरबान खड़े हैं। दरवाजे पर दरबान, पहरेदार दोनों तरफ।
दरवाजे पर पहरेदार खड़े हैं। कब? पहरेदार खड़े हैं। दरबार खड़े हैं पहरेदार। और जैसे ही बादशाहों के महल ऊंचाई पे होते हैं, दरवाज़ा बड़ी ऊंचाई पे लगा होता है, ईंटे जो जीने वगैरह लगे होते हैं, आशाइश शहबाइश की कोई बादशाह है कभी क्या है, बेहतरीन किला है, महल है, दरबार लगे हुए हैं, अंदर सजावट पूरी है, बड़े बड़े उलमा आए हुए हैं। वो औरत, बेवा औरत अपनी छोटी सी बच्ची की उंगली पकड़ के जैसे ही महल के ओटे पर कदम रखा, ऊपर चढ़ी, दरबार ने फौरन रोक दिया। पहरेदारों ने रोका, ऐ औरत कहां चली जा रही है? बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं, चादर से जो अपने जिस्म को छिपाई हुई है, कई मुख्तलिफ कपड़ों से पेबंद लगे हुए हैं। दरबार ने रोक दिया, कहा कहां आ रही है? तुझे पता नहीं? यहाँ जनतन महफिल सजी हुई है, बड़े बड़े उलमा शोरा आज शिरकत कर रहे हैं। मुल्क बगदाद के बड़े बड़े वज़रा, मनसबदार, रुतबे वाले सब आए हुए हैं। तू कहां आ रही है? कुछ लेना है, कुछ मांगना है, कुछ अर्ज है, कुछ मारूज है तो बाद में आना, अभी बादशाह बहुत मसरूफ है। समझ रहे हैं? उस बेवा औरत ने कहा, इससे पहले कभी मुझको देखा? इससे पहले मुझे कभी बादशाह की तहरीस पर तूने देखा? मैं भीख लेने नहीं आई, मैं बादशाह से मिलने नहीं आई, मैं कुछ और लेने नहीं आई। फिर क्यों आई? कहा जिसके लिए सब आए हैं उसी के लिए मैं भी आई हूँ। मैं मुस्तफा के जिक्र के लिए आई हूँ, मैं नबी की मिलाद सुनने के लिए आई हूँ, मैं यार की बात मैं मांगने के लिए नहीं आई हूँ, अपने यार की बात सुनने के लिए। अल्लाह अल्लाह। दरबार ने कहा, तेरे पास कारण है? अरे वो इंग्लिश में उसे कुछ और कहते हैं ना, इनविटेशन कार्ड। यार हमको वो भी तो नहीं आता है। वही जाएगा जिसे बादशाह ने बुलाया है, अंदर वही दाखिल होगा। कुर्बान जाएं उस आशिका पर इश्क भरा जवाब देती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आप रहमत आलम की महफिल में आने के लिए क्या अब कार्ड की जरूरत पड़ेगी? क्या मुस्तफा की महफिल में आने के लिए क्या परमिशन होना चाहिए? क्या मैं तो सुनी हूँ, रब ने कुरान में फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। जिस तरह मुस्तफा बादशाह के लिए रहमत है, वजीरों के लिए रहमत है, अमीरों के लिए रहमत है, वैसे ही मेरे मुस्तफा हम जैसे गरीबों के लिए भी, बल्कि मुस्तफा आए ही है हम गरीबों के मुस्तफा आए ही है बेसहारों को सहारा देने के लिए। मुस्तफा आए ही है
यतीमों को सीने से लगाने के लिए, बाप जो है बेवाओं, नादारों, नातवाओं को मुस्तफा सहारा देने ही के लिए आए हैं। मेरे मुस्तफा तो हम जैसे गरीबों ही के लिए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह, उससे ज्यादा हक तो हमारा है। मुस्तफा ने खुद फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, बेसहारों को सहारा देने के लिए कौन आया? जोर से बोलो। और याद रखो, उसी वक्त नहीं, उस वक्त भी मेरे मुस्तफा बेसहारों को सहारा दिया, और आज भी मेरे मुस्तफा बेसहारों को सहारा दे रहे हैं। कब्र में भी मेरे मुस्तफा ही सहारा देंगे, मैदान हश्र में भी मुस्तफा ही सहारा देंगे, तभी जन्नत सुभान अल्लाह, बगैर मुस्तफा के कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आए या मुस्तफा सहारा देने हम बेवाओं को। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, जरा मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। आपने कितना सुना है? क्या आप मुस्तफा के जिक्र के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी, कार्ड की जरूरत पड़ेगी? अल्लाह अल्लाह, मैं तो सुनी हूँ मेरे मुस्तफा का दरबार तो ऐसा दरबार है कि कोई आए, से बोलो, कोई आए, ये दरबारे मोहम्मद है। आप लोगों का क्या कहना? जरा कह के बोलो सुभान अल्लाह। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ आप लोगों का क्या कहना? यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। मेरे मुस्तफा का दरबार तो वो दरबार है, अपने तो अपने, अगर बेगाना भी आया है तो खाली नहीं गया है, दामन भर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो दरबार है मुस्तफा। बेशक, और तुम अपने ही लोगों पर दरवाजा बंद किए हो। अब तो कोई जवाब बनना पड़ा। सुभान अल्लाह, अब तो कोई जवाब आया नहीं। अल्लाह अल्लाह, सच्ची आशिका थी, तड़प की, आगे बढ़ी। जब दरबारों से कुछ नहीं बन पाया, कहने लगे वही जाएगा जिसे बादशाह ने बुलाया। तो खड़े हैं, धक्का दे करके नीचे कर दिया गया। न जाने कब से इंतजार में थी वो औरत, एक एक दिन काटे थे उसने यार की मोहब्बत में, एक एक दिन गुजारे थे उसने इसी इंतजार में। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जत है, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जत है। जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। अल्लाह अल्लाह, महीनों से इंतजार में थी, लेकिन जब मंजिल करीब आई वहीं पर लुट गई। अंदर जाने से रोक दिया गया, धक्का दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह, सीने से नीचे आई, किनारे बैठ करके आंसू बहाने लगी। काश आज मेरा शौहर जिंदा होता, काश आज मेरे पास भी रुपया पैसा होता, काश मैं भी किसी ओहदे पे होती, मैं भी किसी मनसब पे होती, तो आज मुझे दरबार में जाने से कोई नहीं रोकता, इज्जत से बुलाया जाता। आज मेरा भी शौहर जिंदा होता, किसी मनसब पर होता, तो आज मैं भी दरबार में जाती। लेकिन हाय रे किस्मत, न मनसब है, न दौलत है, न शोहरत है, बस जमीन का फर्श है, आसमान का सामना। अपनी किस्मत पे आंसू बहा रही, रो रही फूट फूट कर। आखिरी जुमला है, मोहब्बत से सुन ले। छोटी सी बच्ची जिसे उंगली पकड़ के लेके आई थी, माँ को पिलकता रोता हुआ देखती है, अपने माँ के गले से लग के कहती है, माँ उदास ना हो, माँ गमगीन मत हो,
आंसू मत बहा। क्या हुआ जो बादशाह के महल में जाने से रोक दिया गया? क्या हुआ जो मेरा दाखिला नहीं हुआ? मां चल, घर चलते हैं। मां उठ, अपने घर चल। अपने दुपट्टे से, अपने आंचल से अपने घर की कच्ची जमीन को साफ करूंगा, कच्ची दीवारों को साफ करूंगी। अपने आंचल से, अपने दुपट्टे से जमीन को साफ करूंगी, झाड़ू लगाऊंगा। अपने मकान को साफ सुथरा करूंगी। मां क्या हुआ जो मेरे घर में ईरानी कालीन नहीं है? क्या हुआ जो हमारा घर संगमरमर का नहीं है, पत्थर टाइल्स नहीं लगे हैं? क्या हुआ जो कच्ची जमीन है, कच्ची छत है, फूस का मकान है, लेकिन मां चल, अपने घर में घर को साफ करूंगी, लोगों को दावत दूंगी, लोगों को बुलाऊंगी। अपने घर के अंदर हम मुस्तफा की मिलाद रखेंगे, हम मुस्तफा का जिक्र करेंगे, हम मुस्तफा का तज़किरा करेंगे। ऐ मां, ठीक है, हो सकता है कोई मेरे घर में इस वक्त, तवज्जो, कोई मेरे घर में इस वजह से ना आए, ये कच्ची जमीन है, बैठेंगे कहाँ? उसके हाथों चटाई भी नहीं है, दरी कालीन जो है ईरानी कालीन कहाँ? क्या हुआ? कुछ लोग इसलिए नहीं आएंगे कि फूस का मकान है, जाएंगे तो ऊपर से न जाने कितने कूड़े कबाड़ मेरे सर पे पड़ेंगे, अच्छा जगह नहीं है, इस वजह से नहीं आएंगे। लेकिन मां, मुझे अकीदा है, कोई ना आए, कोई ना आए, कोई ना आए, मदीने वाला मुस्तफा जरूर, कोई नहीं आए। शाहे सफी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कोई आए या ना आए, मदीने वाला मुस्तफा जरूर आएगा। जिसके लिए हम महफिल सजाएंगे वो आका जरूर आएंगे। अल्लाह अल्लाह, उस बेवा औरत को ढारस बधी, कुछ तसल्ली हुई, उनकी तालीम ऐसी, तरबियत ऐसी थी, उस माँ ने ऐसी ही तरबियत उसे दी थी। माँ को ढारस दे रही है, माँ को तसल्ली मिली, ढारस बधी। अल्लाह अल्लाह, उठती है, अपनी छोटी सी बच्ची को साथ लेती है, घर आती है। वो छोटी सी बच्ची फौरन मशगूल हो जाती है, अपने पूरे घर को अपने दुपट्टे से साफ करती है, दीवालों पर पोछा लगाती है। अल्लाह अल्लाह, फूस का मकान है, उसे पूरा साफ करती है। साफ करने के बाद दौड़ रही है, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी उस घर में, कभी उस घर में। क्यों? पड़ोसियों के यहाँ दौड़ रही है छोटी सी बच्ची, फला दिन आना, फलावा, मेरे घर में मुस्तफा की मिलाद है। हमारे बचपने में अल्लाह अल्लाह इस तरह से जलसा नहीं होता था। घर में चिराग जलता था, घर घर में बुलौआ दिया जाता था, लोग आते थे, बड़े अदब एहतराम से बैठते थे, और इतनी लच्छेदार गुफ्तगू भी नहीं होती थी, बल्कि वो पुराना मिलाद अकबर वही खोल के पढ़ा। लोग कितने आते थे, कितने फैज़याब होते थे। अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों, अदब कीजिए। पहले एहतमाम होता था, उस चीज का एहतमाम होता था। सरकार तुम्हारी इन सजावट को नहीं देखते हैं, तुम्हारे दिल में कितनी सजावट है। तवज्जो चाहता हूँ, खुलूस, मोहब्बत, सजा देखें। अल्लाह अल्लाह,
कभी इस घर में जाती है, मेरे घर आना, यार की बात होगी, मुस्तफ़ा का जिक्र होगा, नबी की नात पढ़ी जाएगी, नबी का मिलाद है, आप भी आइएगा, आप भी तशरीफ लाइए इस घर में, उस घर में, उस घर में, पूरे मोहल्ले में। या कहिए तो खड़े होकर का सबूत है। अल्लाह अल्लाह दावत दे रही, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी तशरीफ। अल्लाह अल्लाह सबको दावत। वो दिन आया, अपनी हैसियत से उसने जो भी इंतजाम किया हो, ये तो उसमें दर्ज नहीं है, लेकिन यही है, पूरे घर को साफ किया। बेहतरीन उसके पास कालीन तो थी नहीं, जमीन की फर्श था, कच्ची जमीन है, कच्ची दीवार है, अल्लाह अल्लाह फूस का मकान है। वो तारीख आई, वो वक्त आया, वो दिन आया, अल्लाह अकबर। दोनों माँ बेटी तैयारी किए हुए हैं, अब कोई आए, अब कोई आए, अब कोई आए, अब कोई आए। आखिरी जुमला है, अब कोई आ जाए। अल्लाह अकबर। गरीब का कोई नहीं होता, बेकस का कोई नहीं, मजबूर का कोई नहीं। कोई तो ये सोचा हमें जाएंगे तो बैठेंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, उसके यहाँ तो कोई चटाई भी नहीं है, कालीन तो दूर की बात है। किसी ने ये सोचा हमें जाएंगे तो फूस का मकान है, ऊपर से फूल खत्तर गिरेगा, मेरे कपड़े खराब होंगे। तवज्जो है ना, कोई गुर्बत की वजह से, कोई कच्ची जमीन की वजह से, कोई कच्ची छत की वजह से, कोई यतीम बेकस की वजह से कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। वक्त हो गया, टाइम हो गया, जो दिया गया था। बार बार हसरत से माँ बेटी दोनों दहलीज की तरफ देख रहे हैं, दरवाजे की तरफ, अब कोई आ जाए, अब कोई आ जाए, कोई नहीं। वक्त हो, हसरत में माँ बेवा औरत यास के आलम में थक रही है और अपनी गुर्बत पे आंसू बहा रही है। हर दौलत होती तो मकान बना, अगर दौलत होती मकान भरा होता। कोई नहीं आया। जब बेटी ने देखा, फिर भारत दिया, कहा माँ क्या हुआ जो कोई नहीं आया? आए माँ तू बैठ जा, तू बैठ जा। मैं खड़ी हो जाती हूँ। तू सुन, मैं सुनाती हूँ, तू बैठकर नबी की नात सुन, तेरी बेटी नबी का जिक्र। बैठ जाती है अल मुख्तसर, बेटी खड़ी हो जाती है और अपनी सुरीली आवाज, तुतली आवाज में जैसे ही नबी का जिक्र करती है, नबी की नात पढ़ती है, माँ झूम जाती है, मस्त में आ गई, झूमने लग जाती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। बेटी पढ़ती जा रही है, माँ सुनती जा रही है, यार की बातें हो रही है, आशिका सुन रही है, दीवानी झूम रही है। जब बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, बेटी पढ़ती रही, माँ सुनती रही। काफी देर के बाद जब उसकी कैफियत वो गई, जिस कैफियत में वो सुन रही थी, कैफियत खत्म हुई, दिल के अंदर ख्याल आया, अब देखें कोई आया कि नहीं आया, कोई आया कि नहीं आया। इसी हसरत में उसने दाहिनी तरफ देखा, कोई नहीं, बाई देखा, कोई नहीं, पीछे देखा, कोई नहीं, आगे देखा, कोई नहीं। एक मर्तबा उस औरत ने हसरत में दहलीज की तरफ नजर उठाया, हसरत में एक मर्तबा दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजे की तरफ देखा, और जैसे ही दहलीज पर नजर पड़ी, अपने दहलीज पर, दरवाजे पर नजर उस बेवा औरत की पड़ी,
पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी गौसे आज़म बगदाद के बादशाह पीरों के पीर कोई नहीं आया सरकार आ पाए पीरों के पीर आ पाए शहंशाह बगदाद आ पाए कोई नहीं आया है पीरों के पीर आ पाए और वो भी दरवाजे पर अंदर तशरीफ क्यों नहीं लाते अल्लाह अल्लाह तेरे गौस फरमाते हैं मैं क्यों नहीं आता मैं क्यों नहीं आता जबकि मेरे नाना न जाने कब से अपने सहाबा के साथ मदीना मुनव्वरा से तेरे घर में तशरीफ लाए हुए हैं तेरे घर में रौनक अफरोज है दरवाजे पर मैं दरबारी कर रहा हूं अंदर आका है पहरेदारी मैं कर रहा हूं दरबारी मैं कर रहा हूं तेरा कुर्बान जाए उस औरत की मुकद्दर पर मेरे नबी की बारगाह में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है वहां तो मांगने वाले की नियत देखी जाती है बड़े बड़े बादशाहों के दरबार सूने रह गए बड़े बड़े अमीरों के घर सूने रह गए लेकिन सरकार ने जलवा फरमाया कदम रंजा फरमाया तो एक बेवा औरत को घर को फूस के मकान को जन्नत का महल खुदा की कसम उस वक्त जिस वक्त मेरे सरकार उस बेवा औरत के घर में तशरीफ लाए थे उस वक्त उसका फूस का मकान कच्चा मकान जन्नत का रश के जबल बना जन्नत भी रश कर रही थी उसके दाएं दीवार पर बगदाद के शहंशाह जिसकी तहलील पर कुर्बानी याद रखो मेरे सरकार की बारगाह में न तुम्हारा नोट देखा जाता है न तुम्हारा मकसद देखा जाता है न तुम्हारा रुतबा देखा जाता है न पैसा देखा जाता है बल्कि देखा जाता है तो सिर्फ दिल हदीस पाक है आपके पास मोहर लगा दूं मेरे आका फरमाते हैं और मैं भी उससे अलग नहीं हूँ मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन हर पढ़ने वाले हर बोलने वाले चाहे वो नाथ खान हो चाहे तकरीर करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह उससे पूछेगा सवाल करेगा मुझसे भी पूछा जाएगा कि तुमने तकरीर किस लिए की मुझसे भी पूछा जाएगा ना यकीन हो सलाम का नूरानी काफिला है किसी को इत्तला हो तो आए मैं किताब खोल के दिखाता हूँ पूछा जाएगा तुमने तकरीर क्यों की तुमने नात क्यों करी अगर कैद किया मैंने बात मुकर्रिर को तो यहाँ तक सुना है फतवा को आजकल हमें भला जगह में गया था अपनी तकरीर का खूंटा गाड़ दिया मैं भला जगह नात पढ़ने आया डरा था धूम मचा दिया होश में रहे होश में और आगे बढ़ा हजरत अबू हुरैरा के रवायत करता हदीस पाक को देख लें जिसमें सखी कारी वगैरह का जिस रवायत को हजरत अबू हुरैरा जैसा सहाबी रसूल जब बयान करने के लिए खड़े हुए तो 3 मरतबा हदीस बयान करने से पहले बेहोश हो गए 3 मरतबा हजरत अबू हुरैरा सहाबी रसूल उस हदीस को बयान करने से पहले खड़े होते तो बेहोश होकर के गिर पड़े पूछा जाएगा क़यामत के दिन क्या अशफक तूने तकरीर क्यों किया
मगर नीयत ये है कि लोग मेरा वाह वाही करें, मेरी तकरीर का रोक कायम हो जाए। मौलाना ने बहुत अच्छा बोला, खूब धूम। तो अल्लाह कहेगा जो तेरा मकसद था वो मैंने तुझे दुनिया ही में दे दिया, वो तुझे दुनिया ही में मिल गया, आवाई हो गई वहां, रुपया पैसा देख लिया वहां, सब कुछ हो गया, तेरी वाहवाही हो चुकी, दुनिया वालों के जबानों पर तेरा नाम आ चुका। बड़ी अच्छी तकरीर मौलाना, वाहवाही हो गई। अब यहाँ कुछ नहीं है। फरिश्तों पकड़ो इसे, घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। और अगर हमने वाहवाही के लिए नहीं किया, वाह वाह ना हो या ना हो, आपको मजा आए ना आए, अच्छा लगे ना लगे, अगर मेरी बात से अल्लाह और रसूल खुश हो जाए, यही सबसे बड़ी। अगर रब की रजा मकसूद है, अगर मेरी नीयत यह है कि आपकी इस्लाह हो जाए। कुछ लोग कल यहां से जाए उठे तो कुछ सीख के जाए, कुछ अमल करें, तो समझ लें कि मैं यहां भी कामयाब हूं और इंशाअल्लाह वहां भी। ये मुझसे पूछा जाएगा। और सुनो जलसा कराने वालों, तुमसे भी सवाल होगा कि तुमने जलसा क्यों कराया? मजा लेने के लिए या दीन की बात सीखने के लिए, वाहवाही के लिए, या मुस्तफा की इश्क बढ़ाने के लिए, नबी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए? ये तुमसे भी सवाल होगा। वलमा को क्यों बुलाया था, लाइटें क्यों लगाई थी, महफिल क्यों सजाया था, इतना पैसा क्यों खर्च किया था? याद रखो, मुबारकबाद के काबिल हो अगर ये आपका काम अल्लाह और रसूल के रजा के लिए, तो मुबारक चलाएगा। अगर दिखावे के लिए है, अगर दिखावे के लिए है, रिया के लिए, नामो नमोद के लिए है, खुदा की कसम यहां भी कुछ नहीं मिलेगा सिवाय लानत के, और वहां तो सीधे जहन्नम में जाओगे। याद रखो मेरी बात, ना यकीन हो मैं आपको आता हूं दिखाता हूं। बड़े बड़े वलमा, बड़े बड़े साहब हजरत अबू हुरैरा फरमाते उस दौर के सखी, उस दौर के कारी, आज के नहीं, उस दौर के शहीद, वो जो अपनी जानों को अल्लाह के राह में कुर्बान कर, जो अपने सीने पर तीर खाए, नेजा खाए, लेकिन अगर उसके दिल में भी ये था कि लोग मुझको बहादुर जाने, इस्लाम के लिए बड़ी इसने कुर्बानी दी है, इस्लाम के लिए इसने गर्दन रखा दिया, अगर इतनी सी नीयत उसमें आ गई तो कयामत के दिन फरिश्ते उसे घसीटते हुए जहन्नम में डालेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा शहीद जिसने जान का नजराना पेश किया, जिसने अपने सीने पर तीर खाए, जिसने नेज़े भाला खाए, जिसने बर्छी खाए, जिसने तलवारों से अपने गर्दन को कटा दिया, जब ऐसे को फरिश्ते जहन्नम में घसीटते हुए ले जा रहे हैं, नीयत की बुनियाद पर, रिया की बुनियाद पर, तो क्या तुम्हारा ये इतना अमल काम आ जाएगा? सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, जलसा जुलूस से अगर कोई तब्दीली ना आए तो याद रखो कोई फायदा नहीं। अगर जैसे पहले हो वैसे कल भी नजर आओ, बताओ क्या फायदा? इस्लाम सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए
आपसे वही तो पूछा, ऐशा के बाद से लेकर के 12-10 तक आपने क्या मालूम किया? आज अखियार देखा 40 दिन के लिए अपने साथ में किले में ले जाता है। 40 दिन के लिए सिर्फ किले में जाओ, और जब वहां से वापस आता है ना वो बंदा, तो छोटा मोटा मौलवी बन के आ जाता। अगर जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, किले में जाता है लेकर के, जब आता है वुज़ू का तरीका उसे मालूम, गुस्ल करने का तरीका उसे मालूम, नमाज पढ़ने का तरीका उसे मालूम, नमाज में कैसे उठे बैठा जाता है उसे मालूम। बोलो है ना, 40 दिन में सीख करके आ जाता है। और हम 60 साल हो गए महफिले मिलाद में आते हुए, हमें इतना भी नहीं पता है कि नमाज में कितनी, ये भी नहीं मालूम तमीज है कि रोजे में नमाज में फर्क कितना है, वुज़ू किस तरह किया जाता है। 5-5 घंटा खाली नात खानी में गुजार दो मजा लेने के लिए। मुझे बताओ किसी हदीस में, किसी कुरान में हो कि 5-5 घंटा नात खानी करें? है कहीं पर? दिखाओगे? जिंदगी भर गुलामी करूंगा। और मुझसे पूछो कि दीन की बात सिखाने के लिए एक नहीं 10 आयत के पास सीखने सिखाने के मौजूद कि महफिल मिलाद नबी की बातें सिखाने के लिए, नबी के इश्क का जाम पिलाने के लिए, गदो सुभान अल्लाह, नबी की मोहब्बत का जाम पिलाने के लिए है। नबी की महफिल में हमें तो इतना दिन हो गया है, हमें बैठने का तरीका नहीं, किस तरह महफिल में अदब क्या है, इस महफिल का किस लिबास में आना चाहिए वो नहीं पता। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि महफिल मिलाद इबादत है, अरे बोलो है ना, और हदीस पाक है वाकई में खुदा की कसम इबादत है। जितनी देर महफिल में आप बैठे हुए हैं वो इबादत है। नमाज इबादत है, और खड़े होकर के नमाज में आप बातें भी करें, हंसे भी, कलाम भी करें। अब बताओ इबादत कर रहे हो? जोर से बोलो, ऐसे इबादत अदा हो जाएगी आपकी। जैसे नमाज के कुछ शराइत है, ऐसे इस महफिल में बैठने के भी कुछ शराइत है। अगर वो शराइत पूरे होंगे तो अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी, सुभान अल्लाह, उसकी बरकतें आप लेकर के जाएंगे। और अगर इस महफिल में बेअदबी हुई तो रहमत तो दूर की बात है, अंदेशा है कहीं बेईमानी पर खात्मा ना हो। ईमान से भी जाओगे, बजाय रहमत के सहमत लेके जाओ। लिहाजा ऐसी महफिलों को इनकाद करो, बड़ी मुबारकबाद के लायक है ऐसी महफिल। लेकिन अगर आपसे एहतराम ना हो सके, ताज़ीम ना कर पाओ, तो गैरों की तरह गैरों की महफिल में जुलूस भी अपना देख लीजिए। जुलूस जिस ढंग का चल रहा है मेरा का, आने वाले ये बच्चे हमारे यही समझेंगे कि हाँ नबी का जुलूस ऐसे निकलता है, वही देखेंगे, वही तो यही तो समझेंगे मेरे नबी का जुलूस ऐसे ही निकलता, यही तो ध्यान में रहेगा। यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, कभी दीन की बातें भी उलमाए कराम उसी पर देखना। ये जो डीजे लग रहा है जिस पर हम यूं करते हैं ना, मुत्तफ़क़ा तौर पर उलमा का फैसला है कि यह हराम है। जुलूस निकालना क्या है, मुस्ताहब है। हराम काम से बचना ये फर्ज है।
ये जो बेरारबी होती है ना, शिरनियाँ, मैंने देखा बहुत से लोगों को, अगर ये औरतें ना जाए साथ में ना तो देखता हूँ कितना जोश जज्बा होता है। तकसीम वही हो रहा है, फेंका वही जा रहा है। हमें गैरत, इस्लाम कभी इसकी इजाजत देती है? किस तरह तुम फेंक रहे हो? एक औरत पर इस कुएं के पास मैंने एक औरत पर 10 औरतों को गिरते देखा। शर्मी की कोई हद है? और वो भी किसके में? जुलूसे मोहब्बती में हो रहा। बड़ी कड़वी मेरी बात आपको लग रही है, आइंदा बुलाना ना बुलाना, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बताऊंगा। हमें अगर ऐसे ही बेपर्दा लोगों के मजमा में जाना, औरतों को इस्लाम में इजाजत होती तो सबसे पहले इस्लाम इस बात की इजाजत देता कि औरतें मस्जिद में जाएं। सबसे पहले इस्लाम इजाजत देता, क्योंकि सबसे अफजल इबादत, सबसे अहम इबादत, बोलो है कि नहीं है? सबसे अहम इबादत, सबसे अफजल इबादत नमाज है। लेकिन औरतों को उस अहम इबादत, उस अफजल इबादत को भी अदा करने के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? क्योंकि औरत और मर्दों का गलत मलत होगा, फितने का अंदेशा है, इसलिए रात दिया गया कि घर के अंदर नमाज पढ़े। मर्दों को जो है मस्जिद में जा करके जमात से जो नमाज पढ़ रहे हैं वो सवाब मिलेगा, तुम घर के अंदर पढ़ो वही सवाब तुम, क्योंकि फितना पैदा होगा, बर्पा होगा फितना मस्जिद के अंदर, इसलिए उससे रोक दिया गया। नबी के जमाने में मस्जिद में औरतें जाती थी, याद रखो, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी जाती थी, सैयदना फारूक आजम के जमाने से रोक लगा दी गई, क्योंकि वो निगाह है पहले जैसे नबी के दौर वाली नहीं थी, दिल सिद्दीक़ अकबर के जमाने वाले नहीं थे। उस दौर में फितना खड़ा हुआ, आज इस दौर में क्या फितने से भरे, और वो भी हम जुलूस मोहम्मदी में कर रहे हैं। बर्तन फेंकी जा रही है, देख देख, हमें कहो किससे कहो यार, ये जुलूस मोहम्मदी में हो रहा है नबी के नाम पे, और वो भी नबी के नाम पे, सरकार के नाम पे हो रहा है। लिहाजा ऐसा भी हो सकता था यार कि अपने घर में आप इकट्ठा कर लेते, वही चीज अब पता लगाते यार किसके यहाँ बर्तन नहीं है, अड़ोस पड़ोस आप देख लेते इसके यहाँ बर्तन नहीं है, ताकि कसम अगर इस नियत से मेरे पड़ोसी मेरे दूर या कोई गरीब आदमी है उसके यहाँ बर्तन नहीं है, भाड़ा नहीं है, बाल्टी नहीं है, लोटा नहीं है, उसके लिए आपने अगर नबी की मिलाद के सदक़े में उसके यहाँ वो चीज़ चुप्पे से पहुँचा देते, खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा की रूह खुशी से झूम जाती। बजाय नालियों में सड़कों पर फेंकने के, अगर वही पैसा को तुमने किसी गरीब जो आपके बस्ती में है, आपके पर जो है आपके रिश्तेदारी में, आपके बस्ती में, आपके पड़ोसी में अगर कोई होता है तो आपको मालूम है, तो बजाय इस तरह यूं लुटाने के वही अनाज, वही गल्ला, वही पैसा मोहब्बत के साथ, बल्कि ये कह करके दे दे कि नबी के मिलाद के दिन, नबी के मिलाद के दिन, नबी के पैदाइश के दिन तोहफा के तौर पर मैं तुझको भेंट कर रहा हूँ, मैं तुझको तुझे नज़र दे रहा हूँ या तोहफा पेश कर रहा हूँ, इसे कबूल फरमा ले। अल्लाह अल्लाह, उसका भी भला हो जाता, मेरे सरकार की रूह भी खुश हो जाती, तुम भी गुनाह। तो
चाहे वो मिलाद मुस्तफा हो या जुलूस मुस्तफा का अदब करा या एहतराम करा महफिल की महफिल बाखुर दावा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।